हेलो बच्चों, अगर आपने सेट का सेकंड पार्ट में आए हो और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ फर्स्ट पार्ट देखो, फिर सेकंड पार्ट पे स्विच करना है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमारी दो तरह की होती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है रोस्टर फॉर्म, है ना। समझते चलेंगे साथ के साथ। पहली कौन सी होती है? रोस्टर फॉर्म। और इसको क्या बोला जाता है? टेब्यूलर फॉर्म। अब इसकी स्टेटमेंट देख लो ज़रा। इसकी स्टेटमेंट क्या है, आपको लिखी हुई दिखाई दे रही होगी कि अगर कोई भी सेट हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, है ना। एक प्यारी सी स्टेटमेंट हमें गिवन है। सपोज करो मुझे गिवन है एक स्टेटमेंट, एग्जाम्पल है ये, let A be the set of all natural number less than 7, है ना। क्या है, एक सेट है मेरे पास A जो कि क्या है, ऑल नेचुरल नंबर रखता है अपने पास जो कि 7 से छोटे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लो। देखो, अगर हम अपने सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, है ना। हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स में हर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है, उसके अंदर वाले एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, है ना। ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब जरा ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो ए, अब सेट के अंदर एलिमेंट्स अगर मुझे रखने हैं तो मुझे उसे किसी चीज़ से बंद भी तो करना होगा। तो मैं करता हूँ कर्ली ब्रैकेट यूज़ और हर एक एलिमेंट के बाद एक कॉमा यूज़। 1 2 3 4 5 6, है ना। 7 से छोटे थे ना, सारे नंबर 7 से छोटे थे, वो नेचुरल नंबर थे। और मैंने क्या किया, इस ए सेट में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। यही नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर, है ना, कार्डिनल नंबर। क्या इतनी बात समझ आई? एक और एग्जांपल देख लें क्या, उससे इस एग्जांपल से भी मैं आपको एक कंसेप्ट प्यारा सा सिखाना चाहता हूँ, है ना। क्या कंसेप्ट है, लेट ए बी द सेट ऑफ all letters in word मैथमेटिक, है ना। ए क्या है, मेरे पास एक सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं या सारे लेटर्स हैं जो वर्ड मैथमेटिक में यूज़ होते हैं। तो क्या क्या आ गया मेरे पास, एम आ गया, ए आ गया, टी आ गया, एच आ गया, ई आ गया, एन दोबारा नहीं आएगा। अब इसको भी की पॉइंट में लिख लो कि एवरी सेट हैज़ डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और क्या लिख सकते हो, नॉन रिपीटेड है ना।
इसका मतलब मैं इस लाइन से आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि किसी भी सेट में एक दूसरे का कॉपी नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे। अगर नॉन रिपीटेड होंगे तो क्या m आएगा, बताओ मुझे फटाफट। नहीं आएगा, है ना। a आएगा दोबारा, नहीं आएगा। t आएगा दोबारा, नहीं आएगा। i आएगा और c आएगा। क्या रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म में आप अच्छे से समझ गए हो। सेट के ये 3 की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। क्या क्या? ऑल द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और जो तीसरी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप गलती कर दोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्या है कि एवरी सेट हैज़ डिफरेंट और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स। क्या होने चाहिए? नॉन रिपीटेड। कोई भी एलिमेंट दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या बताओ, रोस्टर फॉर्म समझ आई, है ना। रोस्टर फॉर्म समझ आई। डेफिनेशन आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और वीडियो पर भी लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। अब जो दूसरी चीज़ है भैया, दूसरी वाली फॉर्म भी बड़ी मस्त है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। और कि कोई बुक में, बहुत कम बुक्स में रूल मेथड नाम से भी ये जानी जाती है ना। अब देखो इसके नाम में, देखो क्या चीज़ है। इसके नाम में है रूल, है ना। क्या है इसके नाम में? रूल। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग जाना चाहिए कि असल में हमें करना क्या है। हमें एलिमेंट्स गिवन होंगे, है ना। सपोज करो मुझे एलिमेंट्स गिवन है, या फिर बताओ मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना। इन दिस फॉर्म अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय any rule that can bring all the required elements in set। क्या इतनी बात समझ आई, है ना। डेफिनेशन क्या कह रहा है? इन दिस फॉर्म अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी रूल दैट कैन ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स इन द सेट। सपोज करो क्वेश्चन कहता है मुझसे A इज इक्वल्स टू AEIOU, है ना। कह रहा है एक सेट है, रिप्रेजेंट A इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट A इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जरा ध्यान से देखना। A इज इक्वल्स टू X, है ना, और 2 डॉट। इन 2 डॉट्स का क्या मतलब है? इनका मतलब है सच दैट। और यहाँ पे X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट्स। A is equals to X such that X is a vowel of English alphabets। क्या इतनी बात समझ आई? और करली ब्रैकेट में मैंने इसको क्लोज कर दिया, है ना। क्या इतनी बात समझ आई, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब मैं इस रूल की मदद से एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करूँगा A के अंदर, तो मुझे क्या क्या एलिमेंट्स मिल जाएंगे, है ना। क्या क्या मिलेंगे? X इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो मुझे क्या क्या मिला? A, E, I, O और U, है ना। AEIOU, ये 5 एलिमेंट्स मुझे मिल गए। क्या मुझे यही थे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स? और अब जरा डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या है? इन दिस मेथड अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी रूल दैट कैन ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स इन द सेट, है ना। अब देखो हमारे सारे वो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड आ गए जो हमें असल में A में चाहिए थे। ये है सॉल्यूशन, है ना। ऐसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
क्या मैं लिख सकता हूँ 1 3 5 2 7। इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ ज़रा। थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएं तो क्या मैं देख सकता हूँ ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। है ना, क्या ये सारे प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, अगर ये सारे प्राइम नंबर हैं तो एक कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, ये 8 से छोटे, 9 से छोटे, 10 से छोटे, है ना, 8 से 9 से 8 9 10 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 8। है ना, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 8। यही होती है सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। अब वीडियो को एंड मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ छोटी छोटी, उन्हें ज़रा हम समझ लेते हैं। देखो, कुछ ऐसे सेट हैं जिनसे आपका एनकाउंटर इस क्लास में होने वाला है। n जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स, R रिप्रेजेंट करता है रियल, I करता है इर्रेशनल, Q करता है रेशनल, C करता है कॉम्प्लेक्स, Z करता है इंटीजर्स और W करता है होल नंबर। क्या इतनी बात समझ आई? कुछ ऐसे सिंबल्स और नोटेशंस भी हैं जिनकी हमें हेल्प इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा लेनी है। देखो, ये वाला जो सिंबल है, ये C के बीच में एक डंडी, ये क्या कहता है? ये कहता है बिलोंग्स टू। इसी वीडियो में हम सीख लेंगे इनको कैसे यूज़ करना है। ये क्या कहता है? बिलोंग्स टू। और अगर मैं इसी पे कट्टस लगा दूँ, ज़्यादा लंबा हो गया, अगर मैं इसी पर कट्टस लगा दूँ तो इसका मतलब क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या इतनी बात समझ आई? है ना। इस वाले साइन का मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट। ये किस में ज़्यादातर यूज़ होता है? ये फंक्शन में यूज़ होता है ना। और अगर मैं इसी को काट दूं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। अब यार यहाँ पे देयर कर लेना, है ना। और जो तीसरा साइन, पांचवा साइन है, वो है ये 2 डॉट वाला। इसका मतलब क्या होता है? सच दैट। चलो इसको उतार लो, उसके बाद इस साइंस को यूज़ करना सीख लेते हैं। सिंपली 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि एक सेट गिवन है A, है ना। एक सेट गिवन है A जिसमें क्या है मेरे पास? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, A है और B है ना। एक सेट गिवन है जिसमें ये 6 एलिमेंट हैं। कार्डियल नंबर मैंने बता दिया है, बहुत आगे की चीज़ है। चलो अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूँ 1-A, इनमें से किसी एक साइन का आपको यूज़ करना है। इसका मतलब क्या करना है मुझे? इन साइन को अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मुझे क्लैरिफाई करना है। तो 1 के लिए क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ? बिलोंग्स टू। ये 2 साइन का सेट में बहुत कम यूज़ है, ना के बराबर। आप यूज़ करने वाले हो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। 1 बिलोंग्स टू A। अगर मैं लिखूँ 5-A, तो क्या आप यूज़ कर सकते हो सिंपली साइन? कौन सा यूज़ करोगे? कमेंट करके बताओ। डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। ऐसे ही A होगा, बदतमीज, है ना। A होगा, अरे भैया जा यार, है ना। A होगा, A बिलोंग्स टू। अगर मैं C की बात करूं, C डज नॉट बिलोंग्स टू A। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आपको आपकी बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो उन फिल इन द ब्लैंक्स को आप इन साइंस की हेल्प से फिल कर लेना, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।